दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली बार ये आपसे चर्चा की थी कि भगवान क्या है या हमारा परमात्मा कहाँ है या आखिर वो क्या है, हमसे उसका क्या रिश्ता है। तो हमने ये निर्णय लिया था कि परमात्मा एक परम ऊर्जा का केंद्र है, जिसे हम परम शक्ति केंद्र कह सकते हैं, और हम सब उस परम शक्ति केंद्र के ही अंश हैं। और उस परम शक्ति ने हमारे हृदय में अपना वास किया हुआ है, ताकि हम अपने जीवन को अपने उस एहसास से जोड़ सकें और अपने जीवन में शांति और सुकून प्राप्त कर सकें। तो ये इस तरीके से है कि आप इसको समझें कि मनुष्य जीवन आखिर हमें क्यों मिला है। मनुष्य जीवन मिलने का जो सबसे बड़ा कारण है, ये बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा संत, इन सब लोगों ने काफी इस पे खोजा, इस पे कोशिश की, और ये सब इसी नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम अपने जीवन में उस आनंद, उस परम तत्व या उस सच्चिदानंद को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा ये जीवन सफल हो जाता है। अर्थात कि हमारा ये जन्म सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा, उस परम शक्ति को जानने के लिए ही हुआ है, क्योंकि उसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं बचता है। और ऐसा ही भगवत गीता में भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्यामि अशिषितः यत ज्ञात्वा न इह भूयः अन्य ज्ञातम अविशिष्यते। अर्थात इसका मतलब ये है कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञानों में श्रेष्ठ उस परम गुह्य ज्ञान को मैं बताता हूं, जिसको जान लेने के बाद इस धरती पे कुछ भी जानना शेष नहीं बचता है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्यामि अशेषतः यत ज्ञात्वा न इह भूयः। यानी कि ब्रह्मा, हरि यानी कि विष्णु, हर यानी कि महादेव, विधि हरिहर जाको ध्यान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका ध्यान करते हैं। मुनिजन सहस 88, जितने भी कोटि कोटि करोड़ों मुनि ऋषि संत महात्मा हुए हैं, वो भी जिनका ध्यान करते हैं। विधि हरिहर जाको ध्यान करते हैं। मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही। मैं कहता हूं सोई हंस मेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। अर्थात वो अलख पुरुष जिसका कि कभी नाश नहीं हो सकता, वो अविनाशी, वो अलग पुरुष अविनाशी, उसने अपना निवास स्थान मेरे घट यानी मेरे हृदय में किया हुआ है, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। तो फिर किस स्वर्ग की इच्छा की जाती है, किस नरक से डरा जाता है। जब उस परम शक्ति ने हमारे हृदय में अपना वास किया हुआ है, तो फिर ये सारी भागदौड़ क्यों? ये क्यों हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि भगवान उस पत्थर पे है, या उस आसमान में है, या पाताल में है, या आकाश में है? क्योंकि हमारे संत महात्माओं ने तो इसकी भी पुष्टि की है कि हाँ बिल्कुल है। अब उसे जानने के लिए फिर वही बात आती है कि हमें अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि हमें ध्यान लगाना पड़ेगा।
अब जो ध्यान नहीं लगा सकता वो भटक रहा है, वो भाग रहा है, वो उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पा रहा। सही जगह कहाँ है? हमारा घट यानी हमारा हृदय। जब हम एकांत में अपने हृदय के अंदर जब झांकेंगे, जब ध्यान लगाएंगे, तो निश्चय ही हमारा जो चित्त है यानी हमारा हृदय उस सत्य को खोज लेगा, उस सत्य में लग जाएगा, और उससे क्या प्राप्त होगा? उसी से आनंद प्राप्त होगा। इसीलिए उस परम शक्ति को सच्चिदानंद कहते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बाद इस विषय पे हम फिर से और बेहतरीन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।